आज अपन एक असाइनमेंट सॉल्व करने वाले हैं जो कि इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म पे मिला है। एंड देखते हैं। तो असाइनमेंट कहता है कि हमें एक मार्केट प्लेस की सप्लायर की ऑनबोर्डिंग की स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन बनाना है। एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें 1000 सप्लायर्स को ऑनबोर्ड करना है और टाइम फ्रेम दिया हुआ है 3 महीने। हाइपोथेसिस अज्यूम कर सकते हैं विच इज क्वाइट नॉर्मल। सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट, व्हाट इज अ मार्केट प्लेस। दिस इज अ मार्केट प्लेस। इसमें एक साइड बायर्स होते हैं, एक साइड सेलर्स होते हैं। वन पॉसिबल एग्जांपल कुड बी जोमेटो, जहां पे बायर्स आर वी एज कंज्यूमर्स एंड सेलर्स हैं जितने भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं। सो ये था मार्केट प्लेस का बेसिक डेफिनेशन। अब आते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। ऑनबोर्डिंग स्ट्रैटेजी फॉर सेलर्स। पहले हम कुछ अजम्पशंस बनाते हैं। एंड अजम्पशंस ये हैं कि पहला है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट प्लेस में ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा। ओके। दूसरा, जिन सेलर्स को हमें ऑनबोर्ड करना है उनका एक फील्ड डिफाइन करना पड़ेगा। और लेट्स अज्यूम हम डिफाइन करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज हैं। तीसरा है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑनबोर्डिंग स्ट्रक्चर है। और चौथा है कि हम उस ऑनबोर्डिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास वेल मेंटेन्ड रिसोर्सेज हैं। सो ये थे हमारे सारे assumptions। अब आते हैं मेन स्ट्रैटेजी पे। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मेन इंपॉर्टेंट होता है कि जिन बंदों को हम ऑनबोर्ड करने वाले हैं उनके मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या हैं, उनको क्या पेन पॉइंट्स फेस हो रहे हैं। अगर वो प्रॉब्लम्स जो हमें दिख रहे हैं वो उन्हें फेस नहीं हो रहे, देन उनका प्लेटफॉर्म में आने का कोई फायदा नहीं। लाइक इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिट, शुड बी म्यूचुअल बेनिफिशियल फ्रॉम बोथ साइड्स, कि मार्केट प्लेस का भी फायदा हो और सेलर्स का भी फायदा। तो हम जानते हैं पेन पॉइंट्स। तो अब मैं इस इंडस्ट्री से ज्यादा फेमिलियर तो नहीं हूं, बट एक कॉमन प्रॉब्लम जो सेलर्स फेस करते हैं वो होता है सप्लाई चेन मैनेज करने का। कि उनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सही टाइम पे प्रोक्योर नहीं होते, उनका इन्वेंट्री का मैनेजमेंट समटाइम्स अच्छा नहीं होता। तो लोगों को हम एक रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफर कर सकते हैं, जहां पे वो लोग अपना रियल टाइम जो भी उनका इन्वेंट्री है उसको मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम जो हम लोग एड्रेस कर सकते हैं वो ये है कि मोस्टली जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पास ज्यादा लिमिटेड जो भी उनका नेटवर्क रहता है, जो भी उनके पोटेंशियल कस्टमर्स रहते हैं, बस उन्हीं को बेच पाते हैं। उनके पास कोई ऐसे वाइडर ऑडियंस नहीं होती जिसको लोग बेच कर सकें, जिसको लोग अपने प्रोडक्ट्स या फिर गुड्स शोकेस कर सकें। सो सेकंड टाइप हम जो कस्टमर्स लाइक सेलर्स को टारगेट कर सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि विच हैव लिमिटेड विजिबिलिटी। ठीक है। तो अब इन बंदों को हम लोग ये सॉल्यूशन दे सकते हैं कि लाइक द बेनिफिट्स ऑफ मार्केट प्लेस मॉडल। कि बेनिफिट होता ही है कि इफ द मार्केट प्लेस हैज अ ह्यूज ऑडियंस, देन द ओनर्स कैन इजीली पिच देयर प्रोडक्ट्स टू दैट पब्लिक। सो गिविंग visibility to products। सेकेंड हो सकता है कि इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसी का गेम है। Sometimes CACs can be huge problems for these manufacturers, which is customer acquisition cost। तो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स के लिए जिनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, उनको हम लोग ये सॉल्यूशन लाइक ऑफर कर सकते हैं कि हम उन्हें ऐसे टूल्स दे सकते हैं जिनकी मदद से वो लोग एक टारगेटेड मार्केटिंग कर सकते हैं अपने मार्केट प्लेस पे। ऑफरिंग टूल्स फॉर
टारगेटेड मार्केटिंग। ऐसे भी सेलर्स हो सकते हैं जिनको पेमेंट्स इनवॉइसेस को मैनेज करने में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे बंदों को हम लोग ये सॉल्यूशन ऑफर कर सकते हैं कि हम लोग उन्हें अपने मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक स्ट्रीमलाइन फ्लो दे देंगे, उनके जो भी पेमेंट्स हम एक्सेप्ट करेंगे एंड जो भी इनवॉइसेस होगा। तो ये था कि तो ये चारों प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, पेन पॉइंट्स जो कि हमने सेलर्स के आइडेंटिफाई किए। मे बी हम लोग इसको आइडेंटिफाई करने के काफी तरीके होते हैं। मे बी हम लोग मार्केट रिसर्च करते हैं, यूजर्स वन टू वन टॉक करते हैं, कभी कभी सर्वे फॉर्म्स निकाल लेते हैं, कभी कभी डेटा कहीं से ले लेते हैं, एंड कभी ऐसा होता है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको इंटरव्यू कर लेते हैं, या फिर अपने फीडबैक फॉर्म निकालते हैं। इसके बहुत सारे तरीके, मतलब ये पेन पॉइंट्स को एड्रेस करने का एज अ पीएम। सो ये हमने अज्यूम किया है फिलहाल तो, क्योंकि we didn't had any source। तो फिलहाल हमने सेलर्स के पेन पॉइंट अज्यूम किए हैं चारों। अब ये चार अलग अलग कैटेगरी के पेन पॉइंट्स हैं, ये चारों अलग अलग कैटेगरी के पेन पॉइंट्स, राइट? P1, P2, P3, P4। अब इनसे रिलेटेड हम लोग जितने भी, मतलब हमें हजार सेलर्स को ऑनबोर्ड करना है, तो इन पेन पॉइंट्स को हम पेन पॉइंट्स हैं जिन सेलर्स को फेस कर रहे हैं। तो मतलब अगर कोई मान लो हमें पिच करना है किसी सेलर को कि देखो सर, आपको अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपका एक्विजिशन कॉस्ट काफी हाई है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हो तो हम आपको वो पैसा आप काफी ज्यादा बचा सकते हो। एक तीसरे बंदे को पिच कर सकते हैं कि सर देखो, आपके पास ज्यादा सेल्स नहीं है, हमारे मार्केट प्लेस में इतने सारे बायर्स हैं, तो आपके प्रोडक्ट्स काफी अच्छे होते हैं, तो अगर आप एक बार ट्राई करेंगे हमारा ऐप, तो मे बी आपको ज्यादा प्रॉफिट्स या फिर ज्यादा आपकी सेल्स या ज्यादा ये सब हो सकते हैं। तो ये चारों पेन पॉइंट्स से रिलेटेड हम लोग अपने सेलर्स को पिच करेंगे इन ऑर्डर टू ऑनबोर्ड देम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। अब सिंस हमने अपने पेन पॉइंट्स एड्रेस कर लिए हैं, तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है एक स्मूथ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो, एंड हमारे पास एक कस्टमर सपोर्ट हो कि अगर किसी सेलर को दिक्कत आ रही है हमारे प्लेटफॉर्म में आने को, एक स्मूथ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो। सपोज इफ एनी सेलर को हमारे प्लेटफॉर्म में आने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट हो, मे बी वाया ईमेल, वाया व्हाट्सएप, वाया चैट। एंड जो भी सेलर्स आ रहे हैं उनके पास हमारी एकदम ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज हो, ताकि उन्हें इन फ्यूचर ऐसा ना फेस हो कि यार ये तो फ्रॉड कर रहे हैं सब। जो होता ही है दैट इज द आइटरेशंस। अब आइटरेशंस कहाँ पे करने हैं? ये जनरली डेटा ड्रिवन होते हैं। मे बी अगर हम KPIs को जैसे नापते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि कोई सेलर आया, उसने मे बी अपना प्रोफाइल सेक्शन बिल्ड कर रहा था, बट देयर इज सम लैग कि उसने अचानक से ड्रॉप ऑफ कर दिया, तो हम वहाँ पे एनालाइज करेंगे, वहाँ एडिट करेंगे कि क्या दिक्कत हो सकती थी। मे बी सेलर का GST नंबर सही से अपलोड नहीं हो रहा, या फिर सही से वेरीफाई नहीं हो रहा, मे बी शायद उसे प्रोफाइल फोटो या फिर कुछ भी हो सकता है, लाइक इट कुड बी एनीथिंग। उसे अपना बैंक अकाउंट ऐड करने में दिक्कत आ रहा है, उसे अपने KYC डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ रहा है, तो इट कुड बी एनीथिंग। तो ये हमें डेटा से पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट द डेटा इज सेइंग। तो डेटा ड्रिवन आइटरेशन से कंटीन्यूअस मॉडिफिकेशन। एंड ऑब्वियसली जो हमने अपने फीचर्स सेलर्स को प्रॉमिस किए थे वो तो होने ही चाहिए, लाइक जो वन ऑफ द प्रपोज था कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट, लाइव ट्रैकिंग होनी चाहिए। तो ये था मोटा मोटा एक असाइनमेंट का ओवरव्यू, और यहाँ पे था कि हमें 3 महीने में ऑनबोर्ड करना है। तो 4 टाइप के हमारे पास सेलर्स प्रोफाइल्स थे, राइट? अब जिनके पास अलग अलग प्रॉब्लम्स थी, तो हमने अब उन्हें 3 महीने के तो पहले महीने में हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग एक बेटर कैंपेन बना सकते हैं, एक वीडियो कैंपेन्स बना सकते हैं जो कि इन पेन पॉइंट्स को एड्रेस करेंगे, और उनको वेरियस कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू हम लोग एडवर्टाइज करवा सकते हैं। सो इट वुड बी वीडियो कैंपेन्स, वाया चैनल्स, एक मोटा मोटा मार्केटिंग। सेकंड तो कि हमारा जो यूजर ऑनबोर्डिंग स्ट्रक्चर है वो एकदम स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एंड थर्ड है कि सोशल मीडिया के थ्रू हमें सोशल मीडिया प्रेजेंस, राइट? अब चलते हैं मंथ सेकंड पे।
1 सेकंड। तो 1 सेकंड में हम लोग अपना एक टारगेटेड मार्केटिंग, जो भी हमने मार्केटिंग कैंपेन्स बनाए हैं, उनको एक टारगेटेड कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हम लोग स्प्रेड करवा सकते हैं, ताकि हम लोग हमारे पास एक लिमिटेड सेलर्स आए जो कि उस ऑनबोर्डिंग फ्लो को एक्सपीरियंस करें। एंड अगर कोई दिक्कत नहीं आती, देन हम उसे एक वाइडर ऑडियंस के साथ लॉन्च कर सकते हैं। एंड अगर कोई दिक्कत आती है तो उस दूसरे महीने के अंदर हम लोग आइटरेशंस कर सकते हैं। टारगेटेड मार्केटिंग हैशटैग ऑनबोर्डिंग few sellers हैशटैग आइटरेटिंग। और तब तक अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग अपने प्रॉब्लम हम लोग अपने प्रोडक्ट पे आइटरेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट राइट। एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल, तो कस्टमर सपोर्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कस्टमर सपोर्ट। एंड मंथ 3 में इफ एवरीथिंग गोज वेल, वी कैन लॉन्च इट टू अ वाइडर ऑडियंस। And second, which is actually really common and it should be the most important one, looking at the data कि डेटा क्या कह रहा है कि हमारे सेलर्स कहाँ पे ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं, कहाँ पे उन्हें दिक्कत आ रही है, इस हिसाब से हम लोग अपने प्रोडक्ट को आइटरेट करते हैं। सिंपल। सो अगर कोई सजेशन है, अगर कोई पॉइंट है जो ऐड करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक यूजर जर्नी शेयर करना चाहते हो वाया दिस फ्लो, तो भी आप शेयर कर सकते हो। दैट्स नॉट नाउ द इशू। एंड इफ यू थिंक आई हैव मिस्ड सम पॉइंट, देन यू कैन डेफिनेटली एड इट